AAP इज नॉट आम आदमी पार्टी, अब ये होगी अमीर आदमी पार्टी। आपकी डेफिनेशन बदल चुकी है और इसको परिवर्तित स्वयं अपने हाथों से किया है अरविंद केजरीवाल ने। ये सेल्फ गोल रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी ने कर लिया था कि बाहर से आए 100 से ज़्यादा लोगों को टिकटें दिया। नतीजा क्या हुआ? 240 पे पार्टी सिमट गई, वो हार गए। रहा है भारतीय राजनीति में, किसी भी आप प्रदेश की बात करें, जो दूसरे दल से जिताऊ जो लोग लगते हैं कि जीत सकते हैं, जीतने की क्षमता रखते हैं, पहले जीत चुके हैं, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता। परंपरा रही है तमाम अन्य दलों की भी। जीते हुए व्यक्ति को लाओ ना, फिर लाइए जीते हुए व्यक्ति को, फिर विजेंद्र गुप्ता को लाइए अपनी पार्टी में, फिर अभय वर्मा को लाते। जो जीता हुआ, जो सिटिंग विधायक है, भाई परिवर्तन को तो करने आए थे आप, परिवर्तन की राजनीति करने आए थे ना, ये कैसा परिवर्तन है? तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने सेल्फ गोल कर लिया और जनता के साथ साथ स्वयं इनके पार्टी के वर्कर्स और इनके पार्टी के जो लीडर्स हैं वो ये समझ चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल धन पशु चाहिए, इसके अलावा उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। कौन सा परिवर्तन है? मेरा तो केवल इतना ही सवाल है ना। फिर आप बोल दीजिए ना कि भाई जीत के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, मुझे तो केवल सत्ता चाहिए, चाहे मेरे साथ चोर आ जाए, डाकू आ जाए, स्मगलर आ जाए, धन पशु आ जाए। धन पशु का मतलब समझ रहे हैं? जिन लोगों ने आम आदमी का शोषण किया है, शोषण कर करके उन्होंने बहुत ज़्यादा धन अर्जित किया है, कौड़ियों के भाव ज़मीनें खरीदी दिल्ली में और लाखों रुपए एकड़, लाखों रुपए गज के हिसाब से बेच दिया और ब्लैक मनी अर्जित किया, वो होता है धन पशु। नहीं, ताहिर हुसैन भी हुआ। ताहिर हुसैन के बचाव के लिए अरविंद केजरीवाल छाती पीट पीट के रो रहे थे, ठीक है, बर्खास्त तो नहीं किया था ना। उसी आम आदमी पार्टी के काउंसलर के घर से यहाँ पे बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के ऊपर में, जिन लोगों ने इनको वोट किया फ्री बिजली पानी के लिए, उनके घरों पर एसिड बम भी फेंके गए, पेट्रोल बम भी फेंके गए। तो प्रलोभन ही तो दे रहे हो ना, फ्री बिजली पानी का प्रलोभन ही तो दे रहे हो। फ्री बिजली पानी आपने दिया कहाँ? फ्री स्वास्थ्य दिया कहाँ? यहीं द्वारका के अंदर में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बना दिया, एक ढांचा बहुत बड़ा खड़ा किया गया, शीला दीक्षित जी के टाइम से तैयार हुआ, और आप इसके अंदर आज आपके पास वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, आज वहाँ पर आपका ओटी काम नहीं करता, तो कहाँ पर आपने स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी? किसी व्यक्ति को वहाँ पर कोई इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट का, ट्रॉमा का कोई पेशेंट वहाँ पे पहुँच जाए, तो उसके लिए तो आपके पास ना तो वहाँ एक्सरे मशीन है, ना कुछ है, कुछ भी काम नहीं करता। कई सौ की संख्या में मोहल्ला क्लिनिक भी बने हैं, लोग उनमें जाके अपना इलाज कराते हैं, मुफ्त जांचें होती हैं। सरकार का काम है, कौन सा एहसान कर रहे हो? काम है ना सरकार का। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने तो नहीं किया ऐसा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर थी कहाँ? मदन लाल, अन्य प्रदेशों की अगर बात करें, अन्य प्रदेशों के अंदर में चल रहा होगा। भाजपा की सरकार ने क्या किया नहीं किया, मैं भाजपा का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, मुझे तो भी ये पार्टी बनी उस समय प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, इन सभी ने योगदान दिया था। केजरीवाल ने उनको लात मार के बाहर निकाला। और आज जो लोग, ईडी जब रेड्स कर रही थी तमाम लोगों के ऊपर में, आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर में, केजरीवाल जेल चले गए, मनीष सिसोदिया जेल चले गए, आधी कैबिनेट जेल में बैठी थी, उस समय जो विधायक इनके साथ खड़े रहे, पीछे नहीं हटे, जिनको तरह तरह की ये कहते थे कि ईडी धमकी दे रही है, इनकम टैक्स धमकी दे रहा है, सीबीआई धमकी दे रही है विधायकों को, और ये मेरे सच्चे सिपाही हैं, टूट नहीं रहे, अचानक आज वो सच्चे सिपाही इतने गंदे सिपाही में परिवर्तित हो गए। तो मेरा आम आदमी पार्टी के किसी भी व्यक्ति से वास्ता ही नहीं है और ना मैं इनसे वास्ता रखना चाहता। लेकिन जो बात पूरी दिल्ली में पता है, जो बात अरविंद केजरीवाल को पता है, जो बात मनीष सिसोदिया को पता है, जो बात सत्येंद्र जैन को पता है, ये तो सबको पता है। विजय नायर बैठ के वहाँ पे टिकट बांट रहा है, आतिशी जी को भी पता है। तो जब बातें इनको पता है तो हमें भी पता है, मीडिया को भी पता है। फर्क केवल इतना है कि मैं बोल रहा हूँ, बाकी लोग बोल नहीं रहे। इसका मतलब केजरीवाल के सेनापति रहते हुए, बादशाह रहते हुए, ये पूरा नीचे तक सारा करप्शन फैल गया क्या? क्या पैमाना है व्यक्ति के टिकट काटने का? आम आदमी को जब आप नहीं ला सकते तो आप अपना नाम आम आदमी बदल दीजिए, आप बोल दीजिए मेरी अमीर आदमी पार्टी है। मैं तो केवल इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इनसे। और स्वयं अरविंद केजरीवाल ही 70 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ते हैं, ऐसा घोषणा भी किया गया। तो टिकट चाहे किसी को भी दें,
जीतना अरविंद केजरीवाल को, लड़ना अरविंद केजरीवाल को, आपत्ति आप लोगों को क्यों है? 3 बार से हारे हुए लोगों को टिकट दे के आप जीत का कौन सा पैमाना तय कर रहे हैं? जिनको कहते थे कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार, लालू यादव, इन सब का नाम ले लेके भ्रष्टाचार गिनाया करते थे, आज उनके साथ हाथ मिला के, हाथ ऊपर करके, जिंदाबाद करके, तो इन्होंने कौन सा बड़ा नैतिकता का पैमाना तय किया है? मैसेज नहीं भाई, आम आदमी पार्टी कहना बंद कर दे, अमीर आदमी पार्टी बोलो। फिर चाहे किसी को भी टिकट दें। फिर तुम चाहे किसी को भी टिकट दो, लेकिन आम आदमी को बेवकूफ़ बनाने का काम बंद कर दो। या आम आदमी पार्टी को, आम आदमियों को बेवकूफ़ बना रहा है, जो दिहाड़ी मजदूर है उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मटियाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले द्वारका इलाके में। हमारे साथ मौजूद हैं समाजसेवी रॉबिन शर्मा। प्रसिद्ध समाजसेवी हैं, द्वारका और आसपास के इलाके में अच्छी पकड़ है और जो राजनीति है उस पर भी अपनी जो पैनी निगाह है वो रखते हैं। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जो 2 दिन पहले सूची आई है, 11 जो कैंडिडेट्स हैं वो दिए गए हैं, उनमें से तकरीबन 6 जो कैंडिडेट्स हैं वो बाहरी हैं। ऐसे लोगों को टिकट मिला है। जानेंगे कि इसके बारे में जनता क्या सोचती है, खासतौर पे जो प्रबुद्ध वर्ग है वो क्या सोचता है। रॉबिन साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार आनंद जी, धन्यवाद आपका। किस तरह से देखते हैं जो आम आदमी पार्टी की पहली सूची आई है 2025 विधानसभा चुनाव के लिए, किस तरह से देखते हैं इसे? नहीं देखिए, अब मुझे लगता है कि अब दिल्ली की जो जनता है वो कहने लग गई कि ये आम आदमी पार्टी रही ही नहीं। AAP इज़ नॉट आम आदमी पार्टी, अब ये हो गई अमीर आदमी पार्टी। आपकी डेफिनेशन बदल चुकी है और इसको परिवर्तित स्वयं अपने हाथों से किया है अरविंद केजरीवाल ने। 11 जो कैंडिडेट्स इन्होंने अभी अपने डिक्लेयर किए हैं उसमें अधिकांश तो धनपशु हैं। पार्टी के कमिटेड वर्कर्स को साइडलाइन करके इन्होंने धनपशुओं को टिकट दे दिया। तो जिस व्यक्ति को धनपशु चाहिए, जिस व्यक्ति को आम आदमी नहीं चाहिए, तो उसकी पार्टी का नाम तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके पीछे वजह ये भी तो रही होगी कि जो लोग सर्वे में फेल हुए उन लोगों के टिकट काटे गए, शायद उन लोगों ने उतना बेहतरीन काम ना किया हो, जनता से जो नाराज़गी है वो इसके पीछे वजह हो, एंटी इनकम्बेंसी जो है उससे बचने के लिए ऐसा किया गया। नहीं देखिए, राजनीति में तो ये होता ही है, टिकटें किसी व्यक्ति की सिटिंग की काट के दूसरे को दी जाती है। बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, सब करते हैं, लेकिन वो विद इन पार्टी करते हैं। ठीक है, ये सेल्फ गोल रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी ने कर लिया था कि बाहर से आए 100 से ज़्यादा लोगों को टिकटें दिया। नतीजा क्या हुआ? 240 पे पार्टी सिमट गई, वो हार गए। वही सेल्फ गोल अब केजरीवाल करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कोई विधायक अगर सही परफॉर्म नहीं कर रहा था, एफिशिएंट नहीं था, आप उसकी टिकट काटिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन क्या उस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का कोई और कार्यकर्ता ऐसा नहीं था? लगभग हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इनका कोई ना कोई निगम पार्षद है। क्या वो इस लायक नहीं है? भाई नेतृत्व तो कहीं ना कहीं खड़ा है ना किसी लेवल पे है ही। तो क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के भीतर के लोगों को कंसीडर किया, और क्यों वो बाहर से आए हुए धनपशुओं पे बैंक कर रहे हैं, वो भी उन धनपशुओं पे जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में पहले रहे हैं और कई चुनाव हार चुके हैं। लेकिन ये तो होता रहा है भारतीय राजनीति में। किसी भी आप प्रदेश की बात करें, जो दूसरे दल से जिताऊ जो लोग लगते हैं कि जीत सकते हैं, जीतने की क्षमता रखते हैं, पहले जीत चुके हैं, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है। परंपरा रही है तमाम अन्य दलों की भी। जीते हुए व्यक्ति को लाओ ना, फिर लाइए जीते हुए व्यक्ति को, फिर विजेंद्र गुप्ता को लाइए अपनी पार्टी में, फिर अभय वर्मा को लाते। जो जीता हुआ, जो सिटिंग विधायक है, भाई 7 या 8 विधायक इसके हैं बीजेपी के, जीता हुआ व्यक्ति है, ज्वाइन कराते तो लगता समझ में आता है। लेकिन जो 3 बार से हारे हुए लोग हैं उनको ला के आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? तो साफ हो गया ना कि भाई जिसके जेब में पैसा है वो आए, आम आदमी पार्टी की टिकटें खरीद के ले जाए और जाके अपना चुनाव प्रचार करे। उसके लिए आम आदमी पार्टी के जो वफादार सिपाही रहे इसके साथ केजरीवाल के, जिनके लिए केजरीवाल ने कई बार असेंबली में खड़े होकर भाषण भी दिया है, पक्ष में बोला है, आज उनकी गर्दन उतारने में तो केजरीवाल को 1 मिनट नहीं लगा। ठीक है, मेरा सवाल ये था कि पूर्व में जो लोग जीते हुए थे किसी भी विधानसभा से और किसी भी टर्म में कभी जीते, उन लोगों को लोग शामिल कराते हैं, चाहे पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसके जीते रहे हो या उससे पहले के जो विधानसभा चुनाव जीत हों,
उनमें से जो भी जीते लोग रहे हों, ऐसे लोगों को तमाम दल जो है वो शामिल करते रहे हैं, उनको टिकट देते रहे हैं। ऐसे में बाकी सबसे अलग आपको ऐसा क्यों लगा कि आम आदमी पार्टी ने गलत कर दिया ये सब करके? भारत में राजनीति को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी आई थी। इसका दावा अरविंद केजरीवाल भी करते थे और उनके साथी भी करते रहे और अभी तक करते रहे हैं। तिहाड़ में जाने के पहले भी करते रहे, तिहाड़ से आने के बाद भी करते रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, आपने राजनीति तो बदली नहीं, आप स्वयं उस गंदी राजनीति का हिस्सा बन गए, तो लोग आप पे क्यों भरोसा करें? अन्य दल जो गलतियां करते रहे, जिनकी वो जिसी को उसी परिवर्तन को तो करने आए थे, आप परिवर्तन की राजनीति करने आए थे ना, ये कैसा परिवर्तन है? तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने सेल्फ गोल कर लिया और जनता के साथ साथ स्वयं इनके पार्टी के वर्कर्स और इनके पार्टी के जो लीडर्स हैं वो ये समझ चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल धन पशु चाहिए, इसके अलावा उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ऐसा लगता क्यों है आपको कि ये धन पशु हैं इस वजह से टिकट दिया गया? इनकी जो जीतने की क्षमता कभी रही, कभी जीते, कभी 2008 में जीते, 13 में जीते या 15 में जीते, कोई 2 बार विधायक रहा, कोई 1 बार विधायक रहा। उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो जीतने की क्षमता है, उनकी जो लोकप्रियता है, वो भी तो एक पैमाना हो सकती है। अगर वो पैमाना हुआ होता तो मुझको एक बात बताइए, केजरीवाल ने उनको पहले क्यों नहीं ज्वाइन करा लिया अपने पास? इससे पहले लोकसभा चुनाव भी तो था, ये सब तो उस समय घर बैठे थे ना। कौन सा कोई विधायक था, कौन सा कोई निगम पार्षद था, सारे घर बैठे हुए थे। लोकसभा इलेक्शंस के टाइम ज्वाइन करवा लेते। उन लोगों के अंदर, अगर जो लोग को भी इन्होंने ज्वाइन करा, अभी 6-7 लोग जो बाहर से आए हैं इस पार्टी के अंदर में, उन सब के अंदर अगर इतना ही समर्पण का भाव था केजरीवाल के प्रति, आम आदमी पार्टी के प्रति, तो वो आते ना लोकसभा चुनाव के समय में। क्यों नहीं आया उस समय वो लोग? आज जब दिल्ली के अंदर विधानसभा की बात की जा रही है तो केवल और केवल टिकट के लिए उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। तो आप एक चीज देखिए कि यहां पे नैतिकता किसी के लिए नहीं है। जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की ली उनके लिए भी कोई नैतिकता पैमाना नहीं है, और जिस व्यक्ति ने उनको ज्वाइन करवाया, जो उनको टोपी पहना रहा है आम आदमी का, उसके लिए भी नैतिकता कोई पैमाना नहीं है, कोई औचित्य नहीं रखता आज के दिन में। नहीं, नैतिकता तो आजकल मैं कहूँगा किसी दल में लगभग ना के बराबर ही बची हो, ठीक है, और सभी दल कमोबेश इस तरह के प्रयास करते हैं चुनाव जीतने के लिए। तो अगर अरविंद केजरीवाल इस तरह के प्रयास करते हैं कि लगातार जो चौथी बार उनकी सरकार है वो बने, उनके जो विधायक हैं वो जीत के आएँ, एक बार फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बने, तब कुछ अगर बाहर से ऐसी संभावनाएं तलाशी गई कि शायद ये लोग जीत सकते हैं, उनको शामिल कर लिया गया, तो उसमें आपत्ति क्या है? आम आदमी पार्टी का जब जन्म हुआ उस समय के आप तमाम इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिए और भाषण देखिए, उन्होंने कहा मैं परिवर्तन की राजनीति के लिए आया हूँ, राजनीति में वो परिवर्तन करूँगा जो भारत को बहुत गौरवशाली बनाएगा, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेगा। सब ये उन सभी लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं जो स्वयं भ्रष्ट है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, जिनके खिलाफ ये जीत के आए, जिनके खिलाफ ये जीत के आए। आप बताइए ये कौन सा परिवर्तन है? मेरा तो केवल इतना ही सवाल है ना। आप फिर आप बोल दीजिए ना कि भाई जीत के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, मुझे तो केवल सत्ता चाहिए, चाहे मेरे साथ चोर आ जाए, डाकू आ जाए, स्मगलर आ जाए, धन पशु आ जाए। धन पशु का मतलब समझ रहे हैं? जिन लोगों ने आम आदमी का शोषण किया है, शोषण कर करके उन्होंने बहुत ज़्यादा धन अर्जित किया है, कौड़ियों के भाव ज़मीनें खरीदी दिल्ली में और लाखों रुपए एकड़, लाखों रुपए गज के हिसाब से बेच दिया और ब्लैक मनी अर्जित किया, वो होता है धन पशु। ठीक है, लेकिन राजनीति में आप परिवर्तन की बात जो है बार बार दोहरा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा, आम आदमी पार्टी ने ये कहा, आंदोलन के लोगों ने ये कहा, परिवर्तन तो आया ना। बिजली मुफ्त हुई, पानी मुफ्त हुआ, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, महिलाओं का मुफ्त बस सफ़र, इतनी सारी चीज़ें तो हुई है। ताहिर हुसैन भी हुआ, भूल गए ताहिर हुसैन? मतलब मुझे गलतियां तो रही होंगी, लेकिन ये चीज़ों से आप इत्तेफाक नहीं रखते? कुछ नहीं, ताहिर हुसैन भी हुआ। ताहिर हुसैन के बचाव के लिए अरविंद केजरीवाल छाती पीट पीट के रो रहे थे, ठीक है, बर्खास्त तो नहीं किया था ना। उसी आम आदमी पार्टी के काउंसलर के घर से यहाँ पे बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के ऊपर में, जिन लोगों ने इनको वोट किया फ्री बिजली पानी के लिए, उनके घरों पर एसिड बम भी फेंके गए, पेट्रोल बम भी फेंके गए।
तो फ्री में खाना देने के नाम पे कोई आ जाए और गर्दन उतार के चला जाए, या जेब में छुरा लेके बैठे और हम उसको फ्री में, वो हमको बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, तो हम उसको वोट दे दें, उसको अपनी पूरी जिंदगी और पूरा परिवार सौंप दें? ऐसा तो नहीं हो सकता। आप कहना चाह रहे हैं कि इस सब के लिए जो है जो मुफ्त की योजनाएं हैं, जो केजरीवाल साहब जो कहते हैं कल्याणकारी योजनाएं, उन योजनाओं के लिए इस सब को दाव पे नहीं लगा जा सकता, हिंदुत्व को, सनातन को, या फिर जो एक बड़ा वर्ग है उसकी जो प्रताड़ना है? किसी भी व्यक्ति, चाहे वो सनातनी हो या गैर सनातनी हो, उसके जीवन की और उसके परिवार की एक वैल्यू है, ठीक है? कोई भी लोभी, लालची, स्वार्थी राजनीतिज्ञ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी आदमी की गर्दन को काटे, इसको तो अलाउ किया ही नहीं जा सकता। बात केवल सनातन की नहीं है, बात यहाँ पर आता है कि प्रलोभन देकर आप किस प्रकार से राष्ट्र विरोधी तत्वों को मजबूत करते जा रहे हैं। प्रलोभन ही तो दे रहे हो ना, फ्री बिजली पानी का प्रलोभन ही तो दे रहे हो। फ्री बिजली पानी आपने दिया कहाँ? फ्री स्वास्थ्य दिया कहाँ? यहीं द्वारका के अंदर में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बना दिया, एक ढांचा बहुत बड़ा खड़ा किया गया, शीला दीक्षित जी के टाइम से तैयार हुआ, और आप इसके अंदर आज आपके पास वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, आज वहाँ पर आपका ओटी काम नहीं करता, तो कहाँ पर आपने स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी? किसी व्यक्ति को वहाँ पर कोई इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट का, ट्रॉमा का कोई पेशेंट वहाँ पे पहुँच जाए, तो उसके लिए तो आपके पास ना तो वहाँ एक्सरे मशीन है, ना कुछ है, कुछ भी काम नहीं करता। कई सौ की संख्या में मोहल्ला क्लिनिक भी बने हैं, लोग उनमें जाके अपना इलाज कराते हैं, मुफ्त जांचें होती हैं। सरकार का काम है, कौन सा एहसान कर रहे हो? काम है ना सरकार का। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने तो नहीं किया ऐसा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर थी कहाँ? मदन लाल, अन्य प्रदेशों की अगर बात करें, अन्य प्रदेशों के अंदर में चल रहा होगा। भाजपा की सरकार ने क्या किया नहीं किया, मैं भाजपा का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, मुझे तो ये बताओ, परिवर्तन की राजनीति के लिए आए तो धनपशु क्यों ले आए? अपने वफादार लोगों की गर्दन काट के आप कौन सी राजनीति करना चाह रहे हो? जब ये पार्टी बनी उस समय प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, इन सभी ने योगदान दिया था। केजरीवाल ने उनको लात मार के बाहर निकाला। और आज जो लोग, ईडी जब रेड्स कर रही थी तमाम लोगों के ऊपर में, आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर में, केजरीवाल जेल चले गए, मनीष सिसोदिया जेल चले गए, आधी कैबिनेट जेल में बैठी थी, उस समय जो विधायक इनके साथ खड़े रहे, पीछे नहीं हटे, जिनको तरह तरह की ये कहते थे कि ईडी धमकी दे रही है, इनकम टैक्स धमकी दे रहा है, सीबीआई धमकी दे रही है विधायकों को, और ये मेरे सच्चे सिपाही हैं, टूट नहीं रहे, अचानक आज वो सच्चे सिपाही इतने गंदे सिपाही में परिवर्तित हो गए। आप इस मंशा पे प्रश्न कीजिए ना, आप देखो तो सही आदमी कितनी धूर्तता की प्रकाष्ठा को पार कर चुका है। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं कि इस सब में भ्रष्टाचार हुआ होगा, कहीं ना कहीं जो करोड़ों रुपया है वो लिया गया होगा टिकट के बदले में, और ऐसे लोगों को शामिल किया गया पार्टी में? एक बात। दूसरा, जो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं, चाहे वो ईडी के हों, सीबीआई के हों, अरविंद केजरीवाल पे हों, मनीष सिसोदिया पे हों, या अन्य लोगों पे, साबित कुछ हुए नहीं, उसी कोर्ट ने जमानत दी है सबको। तो जमानत देने से क्या होता है? जमानत देने से, जमानत तो देखो, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपका एक राइट है, आपको मिलती है, ठीक है, तमाम जांचें चलती रहेंगी, तब तक इनको जेल में क्यों रखना, जिनको बाहर भेजो। जमानत के बाद भी लोगों को सजा नहीं होती क्या? कितने लोग जब जमानत पे छूट के बाहर आते हैं, पैरोल पे बाहर आते हैं, उसके बाद जब फाइनल हियरिंग होती है तो कोर्ट उनको सजा देती, तो वो वापस जेल नहीं जाते। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप बेगुनाह हैं, ठीक है? जमानत तो आपको मिल गई, आप तिहाड़ी हो सर, तिहाड़ काट के आए हो आप। दिल्ली का मुख्यमंत्री तिहाड़ में चला गया भ्रष्टाचार के मामले में, और जिस व्यक्ति की वजह से गया, विजय नायर, आज वो बैठ के आम आदमी पार्टी की टिकटें बांट रहे। जाके पता कर लीजिए किसी से, किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता से जाके पता कीजिए कि क्या विजय नायर टिकट नहीं बांट रहा, क्या ये टिकट्स विजय नायर के माध्यम से फाइनलाइज नहीं हो रही। ये कैसे आप दावा कर सकते हैं, किन तथ्यों के आधार पर, या केवल सुनी सुनाई बातें हैं? कुछ आम आदमी पार्टी के लोग मिले नाराज, उन लोगों ने आपको कह दिया ऐसा? पहली बात तो मेरा आम आदमी पार्टी के किसी भी व्यक्ति से वास्ता ही नहीं है, और ना मैं इनसे वास्ता रखना चाहता। लेकिन जो बात पूरी दिल्ली में पता है, जो बात अरविंद केजरीवाल को पता है, जो बात मनीष सिसोदिया को पता है, जो बात सत्येंद्र जैन को पता है, ये तो सबको पता है। विजय नायर बैठ के वहाँ पे टिकट बांट रहा है, आतिशी जी को भी पता है। तो जब बातें इनको पता है तो हमें भी पता है, मीडिया को भी पता है। फर्क केवल इतना है कि मैं बोल रहा हूँ, बाकी लोग बोल नहीं रहे। बाकी जो सीटें बची हैं, तकरीबन 59 जो सीटें हैं, उन पे अनाउंसमेंट होना बाकी है। आप क्या चाहते हैं?
कैसा मानदंड हो, किस तरह से पारदर्शिता बरती जाए, फिर कुछ लोगों को और टिकट मिल गई तो आप लोग फिर हंगामा करेंगे, ऐसा क्यों? पहली बात, मैं कोई हंगामा कर नहीं रहा, मैं केवल आपको यही बता रहा हूँ कि अब आप अभी तक ये सवाल उठाए नहीं, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं उठाया, अन्य जो समाज सेवी उन लोगों ने नहीं उठाया, और जिन लोगों की टिकटें कटी हैं स्वयं उनमें से किसी ने नहीं उठाया। क्या फ़र्क पड़ता है, चुप बैठे रहें। मुझे तो जो दिखता है मैं बोलता हूँ। मैं क्या है, क्यों चुप बैठे होंगे, वजह क्या है? चुप बैठे उन सबका अपना अपना स्वार्थ होगा, सबकी अपनी अपनी कुछ पॉलिसीज़ होंगी। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, जब राजनीति करनी होगी, जब समय आएगा तब वो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, वो उनकी मर्जी। अन्य समाज से भी बोले या ना बोले, उनकी मर्जी। जिनकी टिकटें कटे हैं वो नहीं बोल रहे तो किसी भय की वजह से, किसी स्वार्थ की वजह से चुप बैठे होंगे। हो सकता है केजरीवाल ने कोई नया लॉलीपॉप दे दिया इसलिए वो नहीं बोल रहे। मैं 59 सीटें अब ये डिक्लेयर करेंगे, चाहे किसी को दें, मेरी तरफ से काले चोर को दें, क्योंकि इस पार्टी में तो जिसको भी देंगे वो कहीं ना कहीं नहीं भी होगा तो उस कैटेगरी में पहुंच जाएगा, ये पहुंचा देंगे। आधार क्या हो, मापदंड क्या हो, चाहते क्या हैं आप? जो बातें पहले तय की गई थी, अगर आप आम आदमी को टिकट दे सकते हैं तो अपना पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखिए। पहले जिस प्रकार से आपने एक दिहाड़ी मजदूर को भी टिकट दे दिया, रिक्शा चालक को भी टिकट दे दिया, ऐसे लोग जिनके घर में 500 रुपये नहीं मिले थे उनको टिकट दिया था, तब समझ में आया था आम आदमी पार्टी है, तब सबको खुशी हुई थी, तब लगा था कि हाँ कोई परिवर्तन की राजनीति हो रही है। लेकिन आज उन्हीं आम व्यक्तियों को साइड करके आप धन पशुओं को लेके आ रहे हो, जिनके पास भरपूर मात्रा में काला धन है, उनको लाके अब फिर आप आम आदमी पार्टी को छलने का प्रयास करोगे तो जितनी मेरी औकात है उतना तो मैं विरोध करूंगा। ये तो तब की बात थी ना, जब कैंडिडेट्स बहुत बेहतर नहीं थे, पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं थी, आंदोलन में जो लोग आए उनमें जो जो लोग ठीक लगे, जिनका इंटरेस्ट था, उनको टिकट दे दिए गए। आज बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, हजारों नेता हैं, लाखों वर्कर हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पार्टी के साथ जुड़ते हैं, नई आशा, नई अपेक्षा की उम्मीदों के साथ में सेवा भाव लेके कि हम सेवा करेंगे। तो अगर ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए तो उसमें क्या आपत्ति है? और फिर अगर ऐसे लोगों को ना दिया जाए तो क्या दोबारा से किसी रिक्शे वाले को ढूंढें, दोबारा से किसी ऑटो वाले को ढूंढें? चाहते क्या हैं आप? जिस व्यक्ति को आपने पहली बार टिकट दिया, आप ही के हिसाब से मान लीजिए वो नया व्यक्ति था, कोई इनको मिल नहीं रहा था, किसी को भी टिकट दे दिया, उसको जनता ने जिता दिया, वो विधायक बना, 49 दिन की सरकार चली, ठीक है। उसके बाद केजरीवाल इस्तीफा दे के भागे, फिर दोबारा चुनाव हुआ, वो व्यक्ति दोबारा जीत के आता है, फिर उसको 5 साल जनता उसके काम को देखती है या कहीं ना कहीं वो जनता से कनेक्ट होता है, फिर जनता उसको तीसरी बार भी जिता देती है। अब अचानक उस व्यक्ति के अंदर में कितनी गिरावट आ गई? इसका मतलब केजरीवाल के सेनापति रहते हुए, बादशाह रहते हुए, ये पूरा नीचे तक सारा करप्शन फैल गया क्या? क्या पैमाना है व्यक्ति के टिकट काटने का? आम आदमी को जब आप नहीं ला सकते तो आप अपना नाम आम आदमी बदल दीजिए, आप बोल दीजिए आप मेरी अमीर आदमी पार्टी है। मैं तो केवल इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं इनसे, और ये ना बोले दिल्ली की जनता बोलेगी। दिल्ली की जनता बोल रही है। आपके पास में क्या और लोग नहीं हैं? क्या सोशल एक्टिविस्ट्स खत्म हो गए दिल्ली के अंदर? क्या एनजीओज वाले खत्म हो गए? पहले आपके पास इतनी बड़ी संख्या में थे, अब क्यों नहीं है? अब वो सारी दूरी क्यों बना गए? क्या उनको समझ में आ गया कि जो केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट वाला जो केजरीवाल था, वो आज जो केजरीवाल हमें दिख रहा है, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। ये वो व्यक्ति नहीं है। केजरीवाल वापस अगर अपनी खोई हुई ग्राउंड को पाना चाहते हैं तो केजरीवाल को ये करना ही पड़ेगा और वापस उनको आना पड़ेगा अपने उन पॉलिसीज़ के ऊपर और दिखाना पड़ेगा लोगों को। सबसे बड़ी बात, अपने पार्टी के लीडरशिप को, जो एग्जिस्टिंग एमएलएज हैं, काउंसलर्स हैं, या जिनसे भी इनका ढांचा तैयार हुआ है पार्टी का दिल्ली के अंदर, जो इनके सहयोगी हैं, उनको ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि ये आप ही की पार्टी है और आप लोगों ने मेरा साथ पूरा दिया था जब मैं जेल के अंदर था। आप पार्टी छोड़ के नहीं भागे। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जिनके बारे में केजरीवाल स्वयं कहते थे, उनसे आप नहीं डरे, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जिएंगे मरेंगे एक साथ, इसमें क्या बुराई है? वफादारी नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती? कहते हैं लॉयल्टी पेज, यहाँ तो लॉयल्टी पे ही नहीं कर रहा, यहाँ तो जो लॉयल था उसको जूते लगते हैं। बड़े साफ तौर पे ये बातें कही गई कि जिन लोगों के टिकट काटे गए हैं उनके बारे में जो सर्वे कराए गए वो पार्टी को ठीक नहीं लगे, यानी वो इस बार अगर उनको टिकट दिया जाता तो वो शायद हार सकते थे। एक बात। दूसरा, वहाँ पे अन्य पार्टी का जो भी नेता वहाँ रहे हों उन विधानसभाओं में, शायद वो जीतने की क्षमता ना रखते हों
और स्वयं अरविंद केजरीवाल ही 70 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ते हैं, ऐसा घोषणा भी किया गया। तो टिकट चाहे किसी को भी दें, जितना अरविंद केजरीवाल को लड़ना, अरविंद केजरीवाल को, आपत्ति आप लोगों को क्यों है? 3 बार से हारे हुए लोगों को टिकट देके आप जीत का कौन सा पैमाना तय कर रहे हैं? 3 बार से जिसको जनता ने नकार दिया, जो 12% 15% वोट लेके नहीं आए लोग, वो जीत की गारंटी दे देंगे आपकी। और जो व्यक्ति 54-55% वोट लेके जीतता रहा, वो लोग आपके लिए अब अभिशाप हो गए। और अगर केजरीवाल जी के नाम पर ही जीतना है तो केजरीवाल के पार्टी के भीतर का व्यक्ति क्यों नहीं? धन पशु की क्या आवश्यकता पड़ गई? धन पशु कैसे आपकी जीत की गारंटी तय करेंगे? और क्यों? आम आदमी पार्टी को लाइए, आम आदमी को लाइए। अच्छा, अंतिम में सवाल लेता हूं, जिन 11 लोगों को टिकट दिया गया, उनमें से जो 5-6 नामों पे जो आपको आपत्ति है, उनको लेके आप अरविंद केजरीवाल से कोई अपील करना चाहें और आप चाहें कि इस बात को वो सुने, तो वो क्या होगी? एक बात डायरेक्ट मैसेज, और दूसरा बाकी जो 59 टिकटें बची हैं, बहुत कम शब्दों में उन पे जो है पारदर्शिता का पैमाना क्या हो? पहली बात, मैं अरविंद केजरीवाल से एक ही बात कहता हूँ, इन 11 जो टिकटें आपने बांटी, उसमें से 6 बाहर से लोग आए जिनको आपने टिकट दे दिया। वो आपकी मर्जी, जिसको भी दो, वो आपका राइट है। लेकिन एक आम आदमी के नाते मैं ये आपसे उम्मीद नहीं करता था। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति के साथ हम लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में वहाँ पर रामलीला मैदान में गए, यहाँ से बसें भर भर के ले जाते रहे, वो व्यक्ति का नैतिक पतन होते 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 इतना हो गया कि वो अपने पार्टी को अन्य दलों के लोगों के पास में गिरवी रख दे। ये बाहर से आए हुए लोग हैं, ये जीत जाएंगे, ये करेंगे, तो एंड में होगा क्या? केजरीवाल की पार्टी पे कब्जा होगा, केजरीवाल बाहर होंगे। और ये तय मान लीजिएगा मेरी बात, ये कर ले जो मर्जी। जहाँ ये 25-30 आदमी जीते नहीं, ये पुराने घाघ लोग हैं, केजरीवाल की पार्टी पे कब्जा होगा, केजरीवाल की पार्टी खत्म होगी। सेंस आप कहने किया तो पार्टी पे कब्जा कर लेंगे, या फिर जब नौबत आएगी तो पाला बदल के किसी और पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? तो अभी भी तो पाला बदला है, अभी भी तो पाला बदल के आए हैं। तो पलटीबाज जैसा नेता वैसे उसके कार्यकर्ता, ये भी तो पाला बदल के कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। जिनको कहते थे कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार, लालू यादव, इन सब का नाम ले लेके भ्रष्टाचार गिनाया करते थे, आज उनके साथ हाथ मिला के, हाथ ऊपर करके, जिंदाबाद करके, तो इन्होंने कौन सा बड़ा नैतिकता का पैमाना तय किया है? ये भी अपील करने वाले थे हाथ जोड़ के अरविंद केजरीवाल से कि साहब ये करें, ये ना करें, कुछ ऐसा? मैं जीवन में इसके हाथ ना जोड़ूं, मैं क्यों हाथ जोड़ूंगा? कोई मैसेज सीधे कन्वे करना चाहे? कोई मैसेज नहीं भाई। आम आदमी पार्टी कहना बंद कर दे, अमीर आदमी पार्टी बोलो। फिर चाहे किसी को भी टिकट दे, फिर तुम चाहे किसी को भी टिकट दो, लेकिन आम आदमी को बेवकूफ़ बनाने का काम बंद कर दो। या आम आदमी पार्टी को, आम आदमियों को बेवकूफ़ बना रहा है, जो दिहाड़ी मजदूर है उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये कागजों पे तो दिखाते हैं कि यहाँ पे दिल्ली में जो डेली वेजेस है दिहाड़ी मजदूरों का, उनको तो हमने बहुत बढ़ा दिया, इंडिया में बहुत ज़्यादा है, वो कागजों पे तय है। इवन जो दिल्ली सरकार की जो योजनाओं के तहत जो काम चल रहे हैं ना, जहाँ पे डायरेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट का रोल आता है, इनके विधायकों की निगरानी में जो काम होते हैं विधानसभा में, वहाँ भी दिहाड़ी मजदूरों को उनकी मिनिमम वेजेस नहीं मिलते। तो दिहाड़ी मजदूरों को ये तिहाड़ी जो है ये बेवकूफ़ बनाना बंद कर दे, ज़्यादा बेटर होगा दिल्ली के लिए भी। रॉबिन शर्मा बताते हुए कि अरविंद केजरीवाल की जो नीतियां रही हैं पूर्व से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टाइम से या फिर पार्टी के समय से, उनको अगर वो फॉलो करें तो ठीक है। और जिस तरह के पैमाने तय किए गए थे, जिस तरह की बातें तय की गई थी, उच्च नैतिकता की बातें थी, उन सब पे गौर करते हुए जो मेहनती, ईमानदार और जो इस तरह के लोग रहे हैं, जो पार्टी का शुरू से साथ देते रहे हैं, ऐसे लोगों को ही टिकट दिया जाए। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।